रात की मशक्कत से शरीर तन गया था, दिमाग थक गया था, लेकिन मन को चैन नहीं था। उसे लगा कि बात खत्म नहीं हुई है और न ही मैंने इसे देखा है। और इसके बाद ख्याल आ रहा था, इतने दिन में मैं यहाँ हूँ, इतने दिन से कुछ कैसे नहीं हुआ, और कल रात ही क्यों। और फिर उसे लगा कल की रात कुछ खास होनी चाहिए, बाकी सभी रातों से अलग। एक क्षण के लिए उसने सोचा, मुझे इस यातायात की आवश्यकता क्यों है? मेरा इससे क्या संबंध है? अनावश्यक घटना में मैं दखल अंदाजी क्यों करूं? लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसे कल का विपरीत अनुभव याद आया। रात में जो भी उसने अनुभव किया, उसका केंद्र वही था, उसी घर के पास, और उसका असर वही घर के आसपास के कुछ क्षेत्र पर हो रहा था। जो भी पास आता है उसे अंदर खींचा जाता है। एक बार अंदर पैर जमाने के बाद फिर से बाहर आना मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। और फिर उसे वह लैंपपोस्ट याद आया जो उसने अंदर से देखा था, जो बहुत दूर दिख रहा था, और उसके पास लौटने के लिए उठाए गए एक एक मुश्किल कदम। क्या होता अगर वह और आगे चला जाता? सुबह के समय में, दिन के उजाले में, साफ रोशनी में वह पसीना पसीना हुआ। आसपास के कई लोगों से उसने घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों से मिली टूटी फूटी जानकारी से उसके नजरों के सामने एक डरावना चित्र बन गया जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उस घर में एक अधेड़ उम्र के सज्जन अपने परिवार के साथ रहते थे, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और खुद। वे सज्जन व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर जाते थे और रात देरी से घर आते थे। ऐसे ही एक रात वह बड़ी देर से घर लौट आए। आंगन से घर के मुख्य दरवाजे की ओर वो बढ़ गए। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन घर के भीतर अंधेरा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय गांव में बिजली नहीं आई थी। वे ऐसे ही अंधेरे में टटोलते हुए घर के भीतर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। भीतर गहरे अंधेरे के साथ एक भयानक सन्नाटा था। वे अंधेरे में ही किचन में पहुंचे। वहां से उन्होंने माचिस ढूंढ निकाली। उन्होंने माचिस की तीली जलाई और वहीं पर रखी हुई लालटेन जलाई। जब लालटेन लेकर वे आगे बढ़े तो उन्हें शयन कक्ष के दरवाजे में ही उनकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी दिखाई दी। उसका देहांत हो चुका था। उसके शरीर के आजू बाजू खून जमा हुआ था। उन्हें अपने 2 बच्चे याद आए। शयन कक्ष के अंदर झांक के उन्होंने देखा, पलंग पर दोनों बच्चे मरे पड़े थे। अलमारी खुली पड़ी थी। अलमारी का सामान उथल पुथल किया गया था। प्रथम दृष्टया लूट की आशंका लग रही थी। अपनी पत्नी और बच्चों को इस हालत में देखकर वे शोक से पागल हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आजू बाजू पड़ोस के लोग जमा हुए। घर के भीतर का हादसा देखकर सभी दंग रह गए। कुछ बड़े बुजुर्गों ने उस सज्जन को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे दुख की अति तीव्रता की वजह से काबू में नहीं आ रहे थे। वे एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, मेरी पूरी जायदाद ले लेनी थी, पर मेरे मासूम बच्चे, मेरी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इनको क्यों जान से मारा? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसका शासन उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लोग उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दुख से फिर वही बात दोहरा रहे थे। इसी दरमियान दुख की अति तीव्रता की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वही गिर पड़े। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर आगे की कार्रवाई की।
उस सज्जन के किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संपर्क करके उन्हें ये डेड बॉडी सौंपाई गई। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद वह रिश्तेदार अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा। कुछ ही दिन के बाद वह रिश्तेदार और उसके परिवार को उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसे लगता था उस परिवार के अलावा और किसी का तो उस घर में संचार है, और ये भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उस रिश्तेदार की सोती हुई छोटी बच्ची को किसी ने पलंग से उठाकर घर के आंगन में रखा था। जब रोती हुई उस बच्ची ने जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, तभी वो रिश्तेदार नींद से जागकर दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने उस बच्ची को दरवाजा खोलकर अंदर ले लिया। फिर वो सोच में पड़ गया, दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर ये बच्ची बाहर गई कैसे। उसने उस बच्ची से पूछताछ की, लेकिन वो बच्ची कुछ बता नहीं पाई। बच्ची ने कहा उसकी जब नींद खुल गई तो उसने अपने आप को आंगन में पाया और वह डर के मारे दौड़कर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। उसकी पत्नी ने कहा, अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी पत्नी को भी रात का खाना होने के बाद रसोई की सफाई करते वक्त उसके पीछे कोई खड़ा है ऐसी भावना बार बार होती थी। वो जब पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये सब जानकर रिश्तेदार उसी सुबह अपने परिवार को लेकर अपने गांव चला गया। उसके बाद वो मकान ऐसे ही खाली पड़ा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक अमावस की रात के 1-1:30 बजे उस घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर की तरफ भागे। लोग घर के गेट के पास जमा हुए। घर के खिड़कियों के शीशे में अंदर प्रकाश की हिलती परछाई दिखाई दे रही थी। अंदर से चीखने की आवाजें लगातार आ रही थी। लोग जल्द से जल्द घर का गेट खोल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उतने में ही अंदर से एक जोर से चीख निकल पड़ी और सब शांत हुआ। अंदर दिखने वाला प्रकाश भी बंद हो गया। भीड़ को दरवाजा तोड़ने की हिम्मत जुटाने में वक्त लगा। जब आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया तो आखिरी चीख कांपते अंधेरे में बस लुप्त होती जा रही थी, और जिन लोगों ने पहली बार रोशनी में झांका वे सदमे से पीछे हट गए। उनके चेहरे सफेद हो गए और उन्होंने दूसरों को अपने हाथ से पीछे खदेड़ दिया। अंदर उन्होंने खून से लथपथ पड़ी लाशें देखी। उन 4 लाशों की स्थिति भयानक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई खूंखार जानवर ने उन पर हमला किया हो। फिर से पुलिस बुलाई गई। वो चारों लाशों की पुलिस रिकॉर्ड में पहचान थी। वो चारों उस इलाके में डाका डालने वाले शातिर चोर थे। पुलिस ने उस घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन 4 लाशों के अलावा उस घर में कोई नहीं था। पुलिस की कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर उस रिश्तेदार को बुलावा भेजा। दूसरे दिन वो रिश्तेदार अकेला आया। 4 हट्टे कट्टे मजदूर लगाकर घर को साफ करवाया, दरवाजे की मरम्मत करवाई और फिर सभी खिड़कियों को बाहर से लकड़ी की पट्टियां मारकर उन्हें सील करवा दिया और दरवाजे को ताला लगाकर उसी शाम वो अपने घर वापस लौट गया। घर खाली रह गया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि लोगों को इससे खतरा है। यह एक बंजर जगह बन चुकी थी। बाकी सभी आजू बाजू आबाद थे, चहल पहल थी, बच्चे खेलते कूदते थे, औरतें फुसफुसा रही थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। घर अपनी ही बुराइयों की यादों की भंवर में उलझा हुआ था। दिन में खामोशी के धागे और रात में अंधेरी का झूला चढ़ गया, और लोगों ने भी इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर कुछ बदल रहा है। उस घर के सामने से गुजरते हुए खासकर रात में कुछ लोगों को विचित्र भावना महसूस हुई। कम से कम उन्होंने ऐसा कहा।
वहां एक ठंडी हवा बहने की भावना हो रही थी, लेकिन यह हवा पेड़ों के पत्तों को, सड़कों के कागज को, घास को छूने वाली नहीं थी। यह अलग चीज थी। वो भावना एक काले ज्वर की तरह थी, लेकिन ये ज्वर की लहरें मन को बेचैन कर रही थी, मन का दम घोट रही थी। बेशक उन लोगों ने यही बात किसी को नहीं बताई। उन्हें लगा उन्होंने ये बात किसी को बताई और उसको विश्वास नहीं हुआ तो हम हंसी का कारण बनेंगे। ये सोचकर इसे जाने दो ना, इसमें हमारा संबंध कहाँ आता है, ऐसा सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों को देर रात उसी घर के पास से गुजरते हुए घर के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आती सुनाई पड़ी। कभी कभी घर के अंदर से चमकता प्रकाश दिखाई दिया। उसके बाद लोगों ने देर रात को वहां से आना जाना वर्जित कर दिया। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।